कुंभ राशि वालों को अपने मन को बहुत शांत रखना होगा ताकि जिंदगी की छोटी छोटी बातों को समय रहते संभाला जा सके, क्योंकि धैर्य बनाए रखने से कई बार इंसान अपनी गलतियों से बच जाता है। और इस समय आपको ऐसे ही विचार बनाने होंगे। विनम्रता बनाए रखने से भी आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? हो सकता है लोग आपके प्रति अनुचित व्यवहार बनाते चले जा रहे हों, पर उसके पीछे क्या कारण है इस बात को समझ लें। हो सकता है कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो और उसे दूर करने की भी कोशिश कर लें। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में हर बात को बिगाड़ते ना चले जाएं। इसलिए अपने मन को पहले बहुत शांत कर लें और अपनी ओर से दूरियां बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मेहनत करने की इच्छा भी है और कोशिश भी है। उसके लिए आपको खुद पे भरोसा करना होगा। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई में अच्छे नतीजे प्राप्त करने की बात है, तो उसमें बहुत सारा बिखराव भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं पर वो सब कुछ केंद्रित नहीं है। इस बारे में भी आपको सोचना ही पड़ेगा। काम काज में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपकी मेहनत भी काम आएगी और अपने भटकते हुए मन को भी थाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ में कमियां और गलतियां निकालते चले जाने से बचना होगा आपको। मीन राशि वालों के लिए किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बनाए रखने का समय। अगर उससे अपनी ज़िंदगी में आप बहुत दूर तक देखना चाह रहे हैं तो अपनी अच्छाई बनाए रखें और लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी कर लें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मतभेद ज़िंदगी की रुकावटों को बढ़ा देता है और इसलिए अपनी विनम्रता बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी बात को लेके जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? निजी जीवन में किसी ऐसी बहस में ना पड़ें जिसके चलते गलतफहमी पैदा हो जाए, क्योंकि समय ही ऐसा है जो अच्छी भली स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए भी आपको अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी है। अगर किसी निवेश का विचार बन रहा है आपके मन में, तो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर सकती है और आप फैसला भी कर सकते हैं। पर आपको कभी कभी लगता है कि क्या आपकी बचत पर्याप्त है कि आप इतना बड़ा फैसला कर पाएं। हो सकता है लोग आपके विचारों से सहमत ना हों। कामकाज की स्थिति ठीक है और उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, पर अपनी मेहनत को और ज़्यादा केंद्रित कर लेने की ज़रूरत है। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें ताकि आप उनकी उम्मीदों के हिसाब से अपने अंदर बदलाव ला सकें। क्योंकि हर दिन अपने अंदर बदलाव समेटे हुए, इसलिए हमें भी हर रोज़ राजबल के साथ क्या बदलाव लाने हैं इन्हें जानकर समझकर अपने जीवन में उतारना होगा। और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी धीरे धीरे कितनी सही ढंग से हमारी समझ में आती है और हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तो बस ये साथ बनाए रखिए प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि एक तो सारी महिमा भाग्य चक्र के हाथ में है। इस साप्ताहिक एपिसोड में अब फिर भाग्य चक्र घूमकर किस राशि पर रुकेगा ये हम नहीं जानते, और आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है। इसलिए ये जो समय है आपको लगातार हमारे साथ रहना है, पूरे ध्यान से, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो आइए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है गणेश बिस्वाल आपका। डेट ऑफ बर्थ 14/10/1980, 4:30 सुबह, पुरी में जन्म हुआ है ओडिशा के। करियर बहुत अनस्टेबल है, जॉब स्टेबल नहीं है, पैसे की समस्या भी बनी रहती है। क्या आपको बिजनेस करना चाहिए, ये आपने पूछा है सवाल ज्योतिष गुरु। इनकी कुंडली देखते हुए जो इन्होंने पूछा है, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? गणेश, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2023 तक। कैरियर बहुत अनस्टेबल है, ये आपका मुख्य सवाल ये है। और क्या बिज़नेस शुरू कर लेना चाहिए? देखिए, बिज़नेस तो अभी आपको नहीं करना चाहिए, ये तो साफ इशारा है कुंडली का। और जहाँ तक जॉब का सवाल है, उसमें बार बार आपका मन हटता चला जा रहा है। ये आपकी कमी है जिसे आप सुधार नहीं पा रहे, तो इस ओर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हालात में सुधार होंगे कहीं जाके जी 2024 से। तो अभी जो समय है उसमें ये प्रयास आपको लगातार करना है कि अपनी इस कमी को दूर करना है। 2024 से आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होता चला जाएगा, काम में भी स्थिरता आएगी, आपका मन भी लगना शुरू हो जाएगा, तो सारी बातें आपके हित में बनती चली जाएंगी।
बस थोड़ा सा उन बातों का ख्याल रखना है जो आपसे कहीं ज्योतिष गुरु ने 2024 से हर वो चीज़ आपके जीवन में होती चली जाएगी जो आप चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है और अच्छे समय का थोड़ा सा इंतज़ार करना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम और अब अपने साप्ताहिक एपिसोड में एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं कि अब किस राशि पर होने जा रहा है भाग्य चक्र मेहरबान। तो इस साप्ताहिक एपिसोड में भाग्य चक्र ने मौका दिया है धनु और मकर आपको अगले 7 दिनों को समझने का। तो आइए उन 7 दिनों के अंदर छिपा क्या क्या है यह आपको समझाएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वाले समझ लें कि काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और जब आप कुछ सीखते हैं तो फिर उसे समझते हैं, और हर चीज़ का कोई ना कोई ऐसा पहलू भी होता है जो आपकी मदद करता चला जाए। तो परेशानियों के पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? तकदीर के भरोसे चलने के बजाय अपनी मेहनत को जगा लें, और ये समय आपसे बहुत कुछ करवा लेगा। अपनी सूझबूझ इस रूप से बनाए रखनी होगी जो आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशियां ला सके। इसलिए भी आपको घर परिवार में अपनों को ज़्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज की ताकत को कम ना समझें, क्योंकि उसी से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। लोगों से मिलती हुई अच्छाई को भी किसी कमी की नज़र से ना देखें, पर इस बात पे ज़रूर नज़र रख लें कि लोगों की वजह से कोई आपका छुपा हुआ नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को आगे बढ़ाना आसान हो रहा है, पर मन में अभी भी बहुत सारा संशय है कि क्या आप सही फैसला कर रहे हैं, और इसी तरह के भटकाव से आपको बचने की ज़रूरत है। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, अगर उसमें कोई गांठ पड़ जाए तो उसे संभालना आसान नहीं होता। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना बनने दें। घर परिवार में रिश्ते संभले हुए हैं और बहुत सारी अच्छाई भी बनी हुई है, पर ऐसे में आप किसी पे भी कोई अनुचित दबाव न बनाते चले जाएं। जिंदगी का तालमेल इस रूप से बनता है कि आप अपनी बात भी कह लें और दूसरों की बात भी सुन लें। मकर राशि वालों के लिए शादीशुदा जीवन में हर तरह का सुख है और सुकून है, पर आपके विचार कुछ हद तक सख्त ही होते चले जा रहे हैं, जिसे संभाल लेने की ज़रूरत है। आपके जीवन साथी ने आपके प्रति बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की कोशिश की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को समझें। अगर आपके बॉस या आपसे वरिष्ठ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है, और हो सकता है उनकी ओर से आपके प्रदर्शन को और आपकी मेहनत को समझने में कोई कमी हो। क्या ना करें इस सप्ताह में? छोटी छोटी बातों को लेकर घर परिवार में तकरार ना पैदा करते चले जाएं। उस तकरार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैसे को लेके लेन देन से जुड़े मुद्दे भी उभर कर आ सकते हैं, जिन्हें संभाल लें ताकि कोई और बड़ी समस्या ना पैदा होती चली जाए। अपनों की सेहत के बारे में सोचना होगा, और अगर कोई जांच में या इलाज में कमी है तो कोई और सलाह लेने की भी कोशिश करनी होगी ताकि बात संभली रहे। खर्चे बढ़े हुए हो सकते हैं, पर उसे नुकसान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक संभव है कि वो कोई ना कोई शुभ खर्चे हों। फिर भी अपने विचारों को सख्त बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे खर्चे बेकाबू हो सकते हैं। तो खर्चे ही क्यों, जिंदगी को किसी भी हिसाब से बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए राशिफल का साथ जरूरी है ताकि हम खुद को तैयार कर पाएं, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसका स्वागत करने के लिए। तो चलिए